नींद ठीक से आई? उसने बिना देखे पूछा। रवि ने झूठ बोला। हाँ, थोड़ी टूटी फूटी। उसने देखा नाजिया की नजर सीधे उसकी गर्दन पर थी, जहां पसीने की हल्की सी रेखा अब भी चमक रही थी। तुम बहुत जल्दी पसीना पसीना हो जाते हो, उसने कहा। अभी तो गर्मी आई भी नहीं है। रवा झेप गया। क्या करूं, रात में नींद नहीं आती। रातों में बहुत कुछ हो जाता है जब नींद नहीं आती, उसने फुसफुसा कर कहा और चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। रवि ने कप थामा, लेकिन उसकी उंगलियां नाजिया की उंगलियों से हल्के से छू गईं। वो छुअन बिजली जैसी थी। नाजिया ने कप नहीं छोड़ा। उसकी उंगलियां अब भी रवि की उंगलियों पर थीं। अगर जरूरत हो तो कभी आकर बात कर सकते हो, उसने कहा। रात को अकेलापन कभी कभी बहुत भारी लगने लगता है। रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसने कुप खींच लिया और मुस्कुराकर अंदर चली गई। रवि वहीं खड़ा रहा। सांसें अब भी गर्म थीं। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसके कदम तेज थे। उसे अब सिर्फ नींद नहीं चाहिए थी, कुछ और था जो उसे इस हवेली में खींच रहा था। कमरे में घुसते ही उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। वहां एक छोटा सा लिफाफा रखा था फिर से। इस बार को इस्त नहीं थे, सिर्फ एक छोटा सा सुगंधित कपड़ा, रेशमी, नीला, और उस पर एक बाल। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अब साफ समझ आने लगा था, नहीं रही थी, वो उसे बुला रही थी। नाजिया उसे सिर्फ देख उस रात जब खिड़की खुली, नाजिया वहां नहीं थी। कमरा अंधेरा था, लेकिन हवेली के भीतर एक धीमी आवाज थी, चूड़ियों की खनक, कांच की हल्की झंझनाहट। तभी दरवाजा खटखटाया गया। रवि चौंका। रवि? बाहर से नाजिया की आवाज आई। अगर सो नहीं रहे हो तो जरा मदद चाहिए थी। रवि ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला। नाजिया साड़ी की जगह आज एक हल्के गुलाबी रंग के रेशमी गाउन में थी, बदन से चिपका हुआ और शरीर को उभारता हुआ। कुछ गिर गया है मेरे कमरे में, सको तो? उठा नहीं पा रही। अगर रवि के पास कोई नहीं थे, बस सिर हिलाया। वो उसके पीछे पीछे चला। नाजिया का कमरा वो पहले सिर्फ खिड़की से देखता था, अब उसके अंदर था। कमरे में अजीब सी महक थी, गुलाब और कुछ बहुत पुराना, जैसे लकड़ी सड़ने के कलमता था या फिर किसी इतिहास की। वो रहा। उसने एक शीशे का डिब्बा दिखाया। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल एनी टाइम XYZ को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नेक्स्ट जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा।